नमस्कार दोस्तों, मैं परविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर हो रही इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके, जो भारत में यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। अभी भारत में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली हम लोग बजट सत्र को पेश करने वाले हैं संसद में। जो सरकार है वो बजट रखेगी 2026-27 का। और अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल ही जो है सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें इस चीज़ की चर्चा हुई कि बजट सत्र को पास होने दिया जाए। हालांकि विपक्ष जो है इसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेगा, हंगामा करेगा। और विपक्ष को मुझे लगता है कि हालांकि क्रिटिसाइज तो करना चाहिए लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज के तरफ जाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारे देश में बहुत कम है। हमारे देश की राजनीति अभी उतनी मैच्योर नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को चलाने की। और ये पॉलिटिशियन सिर्फ सत्तावादी पॉलिटिशियन ही नहीं, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो सत्ता में नहीं है, बल्कि उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है जो सत्ता में नहीं है कि पॉलिटिशियन किस तरीके से बिहेव करे, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे ऊपर यानी आम जनता के ऊपर, आपके ऊपर पड़ता है। इनके हर एक डिसीजन का असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए सत्ताधारी ग्रुप के साथ जो विपक्ष है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं हमारा विपक्ष कमज़ोर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को अगर छोड़ दे, अगर हम दूसरी विपक्षी पार्टियों की या उन्हीं के दल की अगर बात करें तो कोई दूसरा नेता अच्छी तरीके से कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं दे पाता कि सरकार की नीतियों का। मोदी का विरोध जो है वो कोई राजनीतिक माइलस्टोन नहीं है। जैसा कि सभी को पता है कि मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका व्यक्तिगत विरोध करके हम कोई भी पॉलिटिकल गेन अचीव नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल एनालिसिस, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किस तरीके से होना चाहिए वो पक्ष का काम है। में बैठे हुए भी बहुत सारे सांसद इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को हमारे टैक्स से बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छा आवास मिल रहा है। और वीवीआईपी श्रेणी में आप जी रहे हो तो आपका कर्तव्य बनता है, जो भी पक्ष में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं उन सभी को ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं और पेंशन भी आपको मिलेगी। तो आपका कर्तव्य बनता है कि देश को सुचारू रूप से चलाएं और जो नीतियां बन रही है उनमें अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें। दूसरा बड़ा मुद्दा है यूजीसी एक्ट को लेकर बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। जगह जगह पर ब्राह्मण दल या अपर कास्ट पीपल आर प्रोटेस्टिंग अबाउट दिस यूजीसी एक्ट। और इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमिटेड हो रहा है टुवर्ड्स द ग्रुप, टुवर्ड्स दोज ग्रुप बिलोंग्स टू SC ST एंड OBC कम्युनिटी। तो अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन जब भी इक्वल होने की या फेयरनेस किसी चीज़ में होने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। हालांकि इस विरोध को करने के पीछे ऐसा भी नहीं कि वो उनका विरोध पूरी तरीके से झूठा है, लेकिन अगर सेंटर बहुत मजबूत हो गया किसी भी चीज़ को लेके, जैसा कि इस यूजीसी बिल में हम देख रहे हैं कि सेंटर के पास पावर जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है। सेंटर ये डिसाइड करेगा करिकुलम क्या होगा, कौन जो है किसको जो है हम रिक्रूट करेंगे एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर। तो सेंटर वो सारी चीज़ें शक्तियाँ अपने पास रख रहा है। और SC ST OBC रिजर्वेशन को भी बहुत फेयरली कंक्लूड किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जो अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर अपर कास्ट स्वर्ण समाज है उसको कहीं ना कहीं ये बात खल रही है। तो इसके बारे में भी देश में बहुत सारी चर्चाएं हैं। हालांकि आप समाचारों के माध्यम से इसके बारे में बहुत सारी चर्चाओं को और ज़्यादा सुन सकते हैं। मेरा एक आकलन है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन और जिस तरीके से कैटेगराइजेशन बढ़ रहा है समाज में, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे लेके जाएगा। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ को देख रहे हैं, और हमारे देश में इस समय एक अरब 45 करोड़ लोग लगभग हैं इस समय,
जिसमें से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी की है तो वो युवाओं की है। तो प्रतिभा का हम इस्तेमाल करें और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ देखें, तभी हमारा देश विकसित देश बन पाएगा। ये छोटे मोटे कार्य करने से नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट ऑल्सो फॉर फर्दर अपडेट।